बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर शहाब इस्लाम। और आज की एक्सेल की इस वीडियो के अंदर लेक्चर में मैं आपको स्टाइल और यहां से सेल के ऑप्शन को डिस्कस करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक लास्ट वीडियो के अंदर फॉर्मेट एज टेबल मैंने क्लियर किया था आपके ऑप्शंस जो थे। और आज जो होगा वो स्टाइल को मैं आपको बताऊंगा। स्टाइल किस लिए यूज़ होता है। मेन अगर हमने नॉर्मल कोई शीट डिज़ाइन की हुई है एक्सेल में, बाद में उसके अंदर हम अपनी मर्ज़ी से कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे लास्ट क्लास में फॉर्मेट एज टेबल के हवाले से मैंने बताया था, बने बनाए इसमें फॉर्मेटिंग के ऑप्शन है, टेबल के अंदर डाटा आ जाता है और कुछ और ऑप्शन भी फिर टेबल के अंदर जैसे टोटल, डुप्लीकेट वगैरह को हम फाइंड कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह आगे स्टाइल के ऑप्शंस होते हैं। मिसाल के तौर पे कोई डाटा मैं ओपन कर लेता हूँ। अब ये एक शीट मैंने बनाई हुई है। इस शीट के अंदर अब हेडिंग्स आ रही हैं टॉप में। अब कोई डेट हो गई या कोई लिंक सेल हो गया या कोई वैल्यू हो गई, उनको मुझे अलग अलग कलरफुल स्टाइल अप्लाई करना है उन डेटा पे। तो फिर सिलेक्शन लाजमी सी बात है, पहले बनाते हैं। सिलेक्शन बनाने के बाद स्टाइल दिया हुआ है यहाँ पे होम मेन्यू में, स्टाइल स्टाइल के अंदर आके यहाँ से आप छोटा सा जो डाउन एरो दिया हुआ है मोर, इसमें क्लिक। अब यहाँ अगर आप चेक करेंगे तो गुड, बैड एंड नेचुरल, यहाँ से आप जो सिलेक्टेड हेडिंग्स है उसमें कलरफुल वगैरह डिज़ाइन दे सकते हैं। बैड है, गुड है, नेचुरल है, ये हमें खुद से सेलेक्ट करना होगा कि कौन से ऑप्शन पे हमें कौन सा फॉर्मेट अप्लाई करना है। अब जैसे मिसाल के तौर पे इसमें चेक ऑल है, यहाँ उसके बाद नीचे टाइटल एंड हेडिंग्स। तो जाहिर सी बात है शीट्स की हेडिंग्स आ रही हैं तो इधर हेडिंग्स रखना है हमें। तो यहाँ से आप हेडिंग के अंदर भी चॉइस है आपके पास, थोड़ी बोल्ड है, बड़ी हेडिंग्स रखनी है, थोड़ी नॉर्मल रखनी है, तो फिर हम यहाँ से इनको सिलेक्ट करेंगे। और आप देख रहे होंगे जो सिलेक्शन बनाई हुई है हेडिंग्स की, वहाँ पे चेंजेस होती हुई आपको बाकायदा नज़र आ रही है। तो यहाँ से हेडिंग्स को मैं ये वाला स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ। और नॉर्मल अब जैसे हेडिंग सेलेक्ट करी है तो टेक्स्ट थोड़ा बड़ा हो गया है, कंप्लीट सही तरह नज़र नहीं आ रहा। तो इनको सिलेक्शन बनाते हैं। इनको फिट करने के लिए मैं बता चुका हूँ पहले भी वीडियो में, सिलेक्शन बनाएंगे और किसी भी एक कॉलम पे डबल क्लिक कर देंगे। बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है, क्यों? क्योंकि ये हेडिंग्स मैंने सेल के अंदर दी हुई है। तो आप ये माउस से क्लिक करके भी इसको इस तरह से अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ से जूम को कम कर लेते हैं। इसके अलावा हेडिंग्स के बाद अपनी मर्ज़ी से भी अगर हेडिंग अप्लाई करने के बाद साइज़ को कम ज़्यादा करना है, रो को, कॉलम की विड्थ वगैरह को आप इस तरह सेट कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। सेम इसी तरह आप जो नॉर्मल आपने डाटा बनाया हुआ है उसमें अलग अलग कलरफुल स्टाइल वगैरह देने, तो फिर वही स्टाइल से आएंगे। सिलेक्शन बनाई हुई है, जो सिलेक्ट करना है यहाँ से आप उस डाटा के ऊपर फॉर्मेटिंग सेल स्टाइल को दे सकते हैं। इसके अलावा टोटल वगैरह के जो सेल होते हैं, अगर उसके अंदर कोई सिलेक्शन फॉर्मेटिंग अलग तरह की रखनी है तो फिर वो भी हम उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आएंगे और यहाँ पे देखिएगा ये से टोटल का सेल दिया हुआ है, तो इस तरह से हम उसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा स्टाइल का ऑप्शन था। और मज़ीद अगर कोई स्टाइल हमें न्यू अपना क्रिएट करना होगा तो यहाँ पर सबसे लास्ट में दिया हुआ है न्यू स्टाइल। न्यू स्टाइल से जाके अब जो नंबर फॉर्मेटिंग वगैरह हमें रखनी है वो हम चेक अनचेक कर सकते हैं। या फिर मज़ीद अगर ऑप्शंस पे जाना है तो फिर फॉर्मेट से जाएंगे। फॉर्मेट से जाके यहाँ पे बॉर्डर, फॉन्ट, फिल, अपनी मर्ज़ी से जिस तरह का हमें स्टाइल सेट करना होगा डाटा का वो हम सेट करके इसमें सेव कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हमें क्लियर करना है, नॉर्मल डेटा चाहिए अपना, तो फिर दोबारा से इसको जहाँ फॉर्मेट स्टाइल अप्लाई किया था सिलेक्ट करें और इसी में आएंगे, सबसे पहले पे दिया हुआ है नॉर्मल। यहाँ से फिर आप इसको नॉर्मल में पोजीशन के अंदर लेकर आ सकते हैं वापस। नॉर्मल इसको करते हैं, नहीं सॉरी सिलेक्शन गलत बन गई, सिर्फ इसको चेंज करते हैं, ये वाला स्टाइल दे देते हैं। तो इसको स्टाइल को हम
फॉर्मेट वगैरह देने के लिए जो बने बने ऑप्शन होते हैं, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। बाकी इसमें यहीं पे अगर आप देखें कॉमा, करेंसी 0%, तो इसको भी हम फिर यूज़ कर सकते हैं करेंसी वाले सेल्स के अंदर। सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से हम शो कर सकते हैं। करेंसी डॉलर के अंदर आ रही है, रुपीस में जो मेरा पहले था फॉर्मेट था उसके अंदर शो हो रहा है। अलग अलग स्टाइल से हम इसको दिखा सकते हैं। नेक्स्ट इसके अलावा हमारे पास सेक्शन है इंसर्ट। इंसर्ट में क्या होता है, मिसाल के तौर पे फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम, इस दरमियान में कोई कॉलम मिस हो गया है, तो इधर मुझे नई कॉलम ऐड करना है। इस पे हम कर्सर रखेंगे, जहाँ पे हमें कॉलम चाहिए कर्सर रखने के बाद इंसर्ट में आएंगे, कॉलम पहले अगर उसमें चाहिए तो फिर वहाँ रखेंगे, अगर मुझे प्लान लोकेशन के बाद चाहिए तो फिर सेकंड वाले कॉलम पे कर्सर रखेंगे और इंसर्ट में आएंगे, इंसर्ट शीट रॉ, इंसर्ट शीट कॉलम, इंसर्ट सेल। सेल क्या होता है ये मैं पहले बता चुका हूँ, एक बॉक्स जो होता है वो एक सेल कहलाता है। मिसाल के तौर पर कॉलम चाहिए, रो चाहिए, कर्सर वहाँ रखेंगे, इंसर्ट से रो, कॉलम, सेल जो हमें इंसर्ट करना है वो क्लिक करेंगे, रॉ इंसर्ट करनी है रॉ। इसी तरह शीट, मिसाल के तौर पे एक नई वर्कबुक ओपन करी मैंने, यहाँ शीट 1 लिखा हुआ आ रहा है, प्लस पे क्लिक करेंगे शीट 2, या फिर ऑप्शन से अगर इंसर्ट करना है आपको तो इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ इसमें सबसे लास्ट में इंसर्ट शीट, शीट 3 ऐड हो जाएगी, ये देखें। और फिर बाकायदा इन शीट्स को हम माउस से क्लिक करके भी आगे पीछे करके सेटिंग कर सकते हैं। मतलब 1 आ रही है फिर 2 आनी चाहिए, तो इसके नाम पे क्लिक, माउस क्लिक करते हुए आगे की तरफ ले आए लेफ्ट, तो 2 3 इस तरह सीक्वेंस दे सकते हैं। अब कोई सेल अगर इंसर्ट करना है यहाँ पे, मिसाल के तौर पे एक बॉक्स, तो फिर इंसर्ट सेल, इंसर्ट सेल में आएंगे, पूछेगा शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, इस डाटा को राइट साइड लेके जाना है, डाउन साइड लेके आना है, जहाँ पे भी रखना है ओके करें। मार्ज हुआ हुआ इसलिए वो मैसेज दे रहा था। सेम इसी तरह जो इंसर्ट हुआ है वो डिलीट, ओके। रॉ इंसर्ट जो की थी वो भी डिलीट करना है, कर्सर वहाँ रखा और यहाँ से आके डिलीट रॉ, देखें वो डिलीट हो गई रॉ, और डिलीट कॉलम, कॉलम भी डिलीट। इसी तरह सेम शीट डिलीट करनी है, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से भी इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं, इंसर्ट डिलीट, डिलीट शीट 3 शीट डिलीट, डिलीट 1। एक बात जहन में रखिएगा, जो शीट डिलीट हो जाती है उसमें कंट्रोल Z नहीं होता। डिलीट शीट कंट्रोल Z या अंडू करने से वापस नहीं आती, तो सोच समझ कर डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डिलीट और सेल स्टाइल को इस क्लास के अंदर मैंने आपसे शेयर किया। इंसर्ट सेल, शीट, कॉलम, और ये पिछली वीडियो पहले जो मैंने बनाई है उसमें बता दिया शिफ्ट F11 भी इंसर्ट करने के लिए शीट यूज़ किया जाता है शॉर्टकट की। जिस क्लास को यहीं तक रखते हैं, इसकी प्रैक्टिस करें इसकी। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं फॉर्मेट से स्टार्ट करूँगा। फॉर्मेट में जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसको देखेंगे हम, इस वीडियो को देखें, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाहिद इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।